अरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की बच्चों हमारी कार्यपत्रिका है वो 66A हिंदी की कार्यपत्रिका है, कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 9 सितंबर 2021। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और विद्यार्थी आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है बच्चों, यानी जो अभी तक हमने किया है इस हफ्ते में वो हम दोहराएंगे। आइए बच्चों, आज हम आगे बढ़ने से पहले पिछली कार्यपत्रिकाओं से सीखी हुई बातों को दोहराते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई उपसर्ग और प्रत्यय तालिका को पूरा कीजिए। देखिए, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये नया शब्द, उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द, और मूल शब्द प्रत्यय और नया शब्द। देखिए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, उपसर्ग जो शब्दों से पहले लगते हैं इसलिए ने यहाँ लिखा गया, और प्रत्यय जो शब्दों के बाद लगते हैं इसलिए मूल शब्द के बाद है। तो निर जब किसी शब्द में मिलेगा तो वो निर्बल बन जाएगा। तो किस में बने मिलेगा वो शब्द? बल में। निर जमा बल होता है बच्चों निर्बल। आ जन्म, तो जुड़कर बन जाएगा नया शब्द आजन्म। वजह बे, तो इसमें जुड़ेगा बच्चों बे, ये इसका उपसर्ग है। आगे चलते हैं। मूल शब्द फूल और वाला मिलकर बनता है बच्चों फूल वाला। उसी तरह से किसके साथ कार जुड़े कि कलाकार बन जाए, तो कला के साथ अगर हम कार जोड़ दें तो वो कलाकार हो जाता है। मोर के साथ नी जोड़ देते हैं तो मोरनी हो जाता है। हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। फिर आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, जैसा पहला, आज विद्यालय की छुट्टी है। छुट्टी वर्तमान काल है बच्चों, वर्तमान काल के लिए होता है हमेशा है, तो यहाँ पर है लिख देंगे। हम सब मिलकर कल पढ़ाई भविष्य काल के लिए होता है बच्चों करेंगे, ये आ जाएगा। बिल्ली दूध वाले से बचकर वर्तमान काल, भाग गई, भागने वाला, भाग गई या भाग रही है, तो भाग रही है होता है बच्चों वर्तमान काल। फिर मैं कल बाजार से सब्जी, भूतकाल है तो यानी हो चुका, यानी लाया था। अगला प्रश्न, इसके बाद बच्चों वस्तुओं के पुराने रूप का नए रूप से उचित मिलान कीजिए। देखिए, पुराना रूप ये है, नया रूप ये है। देखिए, जैसे पहले फ़ोन था, फ़ोन किससे मिलकर बना है? मोबाइल बन चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर ये है बच्चों चूल्हा, चूल्हा बन चुका है गैस, तो यहाँ पर आएगा 2, ये है दूसरे नंबर का। फिर है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी अब बन चुकी है कार, तो यहाँ पर 3 आएगा। नाव अब बन चुकी है, ठीक है बच्चों, नाव अब बन चुकी है बड़ी नाव, यानी शिप, जहाज, जो कि यहाँ पर आएगा 4। और दवात बन चुकी है पेन, यहाँ आएगा 5 नंबर। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका के महत्व की जानकारी दीजिए और उन्हें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि वो खुद समझे कि उन्हें कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बच्चों। तो बच्चों, जो इसकी सेकंड वर्कशीट है यानी 66B ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए, यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 9 सितंबर 2021। रिकैप्सुलेशन वर्कशीट है बच्चों आज की। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में पृथ्वी के आकार व इस पर बनाई गई कृत्रिम रेखाओं के बारे में जाना। साथ ही हमने सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव भी पढ़ा। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अंतरिक्ष यात्रियों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, पहले है कल्पना चावला, राकेश कुमार और सुनीता विलियम्स। आप इनके नामों को अगर गूगल पर डालेंगे तो आप एक को इनकी और भी पिक्चर दिख जाएंगी। एक बार करना ज़रूरी है चीज़। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? चपटी। देखिए, ध्रुवों पर जो पृथ्वी है वो दोनों तरफ से पिचकी हुई है। जैसे संतरा होता है ना, संतरे की शेप में, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से पिचकी हुई होता है ना संतरा, उसी तरह से पृथ्वी यानी चपटी। दूसरा, ग्लोब के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बीच से काटे। तीसरा, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, सुनीता विलियम्स का जन्म हम पहले भी बता चुके हैं, जब आपको पाठ पढ़ाया था तो अमेरिका में हुआ था। तीसरा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही थी? ये प्रश्न आपके लिए है, पाठ में पहले भी बता चुका हूँ पिछली वर्कशीट में।
तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं, पाठ में भी दिया हुआ है कि कितने दिनों तक रही थी। तीसरा, सही वाक्यों के लिए सत्य और असत्य, गलत वाक्यों के लिए सही वाक्यों के लिए सत्य और गलत वाक्यों के लिए असत्य लिखिए। मकर रेखा ग्लोब के दक्षिणी भाग, जी हाँ, मकर रेखा दक्षिणी भाग से ही होकर गुजरती है, तो इसका जवाब आएगा सत्य। दूसरा, अंतरिक्ष में एक स्थान पर टिककर काम करने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है, सही जवाब। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले सुनीता विलियम्स अध्यापक बनना चाहती थी, जी नहीं। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली नजर आती है, जी हाँ। तो लगभग 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। चौथा, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे पहला, ग्लोब में नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है, जल को। दूसरा, वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ क्या बनाई हैं, कृत्रिम रेखाएं। इसके बाद, कर्क रेखा ग्लोब के कौन से भाग में, देखिए मकर रेखा दक्षिण भाग में और कर्क रेखा ऊपरी भाग में यानी उत्तरी भाग में। चौथा, अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई कितनी बार, तो बच्चों 2 बार की गई थी। इसके बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रही थी। इसका आंसर है बच्चों 360 किलोमीटर। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, रात के समय बच्चों को छत पर या खुले आसमान के नीचे लेकर जाएं और आसमान में दिखने वाले चांद, सूरज और तारों इत्यादि के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए इन्होंने रात के समय कहा है तो सूरज तो दिखने से रहा, तो चांद और तारों के बारे में चर्चा कीजिए। चर्चा आप सूरज के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन सूरज उस टाइम आपको दिखेगा नहीं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी आप कभी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।